क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग धन संपत्ति में जन्म लेते हैं और कुछ संघर्ष में? क्यों किसी को बचपन से ही सुख सुविधाएं मिलती हैं और किसी को ताउम्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य योजना छिपी है? गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। लेकिन क्या हम इस भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारे कर्म हमारे भविष्य को फिर से लिख सकते हैं? इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के पास एक गांव में सुरेश नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करता था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा चिंता में डालती थी। उसने सैकड़ों यज्ञ और अनुष्ठान किए थे, फिर भी उसके जीवन में सुख और संपन्नता का नामो निशान नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में आकर आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, मैं इतना धर्माचरण करता हूं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों? क्या मेरा भाग्य पहले से ही निर्धारित है? क्या मेरे कर्मों का कोई महत्व नहीं? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से गरुड़ पर सवार स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ गरुड़ पुराण की महिमा को समझाने के लिए स्वयं गरुड़ देव भी थे। गरुड़ देव ने कहा, सुरेश, तेरे मन में जो प्रश्न है उनके उत्तर गरुड़ पुराण में है। आज मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तेरे जीवन का रहस्य खोल देगी। सुन कथा। भाग्य का लेखा और कर्मों का रहस्य। बहुत समय पहले विष्णुदत्त नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका राज्य चारों ओर से संपन्न था। वे प्रजा का आदर करते और न्यायप्रिय थे। फिर भी उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी जिसने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। एक दिन जब वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध भिखारी पेड़ के नीचे बैठा था। वह इतना दुर्बल था कि उसके शरीर पर केवल हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उसके मुख पर अजीब सी शांति भी थी। राजा ने उस भिखारी से पूछा, हे वृद्ध, तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं एक समय में इस राज्य का सबसे धनी व्यापारी था। मेरे पास अपार धन दौलत थी, लेकिन अब मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। राजा चौंक गए। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह तुम्हारे भाग्य का खेल है? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुकाते, तब तक हमें जन्म जन्मांतरों में भटकना पड़ता है। मैं अपने पिछले जन्म में एक अहंकारी राजा था। मैंने दूसरों का हक छीना और अधर्म किया। अब मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। राजा विष्णुदत्त यह सुनकर और अधिक जिज्ञासु हो गए। उन्होंने महर्षि नारद से मार्गदर्शन मांगा और महर्षि ने उन्हें बताया, हे राजन, हर जीव का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके द्वारा ही हर व्यक्ति का भाग्य तय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक में जाती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों को देखते हैं। उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। 1. अच्छे कर्म। जो लोग धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग और सुखमय जीवन प्राप्त होता है। दूसरे बुरे कर्म, जो अधर्म और पाप करते हैं, उन्हें नर्क और दुखपूर्ण जीवन भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य केवल उसके जन्म के समय तक सीमित नहीं होता। कर्म ही वह साधन है जिससे भाग्य को बदला जा सकता है, परंतु कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक वृक्ष के बीज के समान है, जिसे अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है। महर्षि नारद ने राजा विष्णुदत्त को यह भी बताया कि यदि वे सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें और अपने कर्म सुधारें, तो उनका अगला जीवन बेहतर होगा। राजा ने अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा में लगाया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर तय होता है, लेकिन कर्म का अधिकार हमारे हाथ में है। यदि हम अपने विचारों और कार्यों को सुधार लें, तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। तो मित्रों, यह सोचकर कभी निराश मत हों कि आपके जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं। अपने कर्मों को सुधारें और भाग्य स्वयं आपके पक्ष में झुक जाएगा।